बंगाल में सत्ता परिवर्तन का कब कब कैसा ट्रेंड रहा है इसे आप समझिए। 1977 पर आइए जिस पर गौर फरमाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 56.15% वोटिंग हुई जो 1972 से 4.47% कम है। और इससे आप समझिए कि अगर 4.47% कम है तो दूसरे तरफ साल 2011 में आइए जब ममता बनर्जी यहां पर बेहद मजबूत नजर आई और यहां से 2011 से टीएमसी का सफर भी शुरू हुआ। 84.33% वोटिंग हुई लेकिन 2006 से 2.36% ज्यादा, यानी कि आप समझिए 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो वोटिंग फीसदी बढ़ा। लेकिन अब 2026 को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजादी के बाद इतना मतदान कभी नहीं हुआ। 92.87% वोटिंग बहुत कुछ कह रही है 2021 से जो 7.67% ज्यादा है। और चुनाव आयोग ने भी यह कहा है कि वोटिंग वाकई में बहुत कुछ कह रही है। लेकिन अब इंतजार है कि क्या एक बार फिर से ट्रेंड बदलेगा। दूसरे चरण पर आइए, बम्पर वोटिंग 4 मई को क्या दी गई, इस सवाल को इस वोटर टर्नआउट के माध्यम से समझिए। हुगली पर आइए जहां पर 90% प्लस वोटर टर्नआउट नजर आया, लेकिन हावड़ा में यही 90% से ज्यादा नजर आया। कोलकाता नॉर्थ की अगर बात करें तो 87% से ज्यादा, यानी कि 87% प्लस वोटर टर्नआउट नजर आया है। कोलकाता साउथ में 86% प्लस नजर आया है। लेकिन नादिया में 90% से ज्यादा, नॉर्थ 24 परगना में 90% प्लस, पूर्वी वर्धमान पर आइए जहां पर 92% प्लस, और साउथ 24 परगना जो बेहद सेंसिटिव इलाका है जहां पर 90% प्लस। लेकिन अगर एक वोटर टर्नआउट हुआ है तो क्या 4 मई को वाकई दीदी की विदाई हो गई है? और एग्जिट पोल भी यही संकेत दे रहे हैं। बंगाल में वोटिंग बंपर है और किसको जनादेश मिलेगा इसे भी आप समझिए। पहला फेज है, 152 सीटों पर मतदान हुआ, 93.19% मतदान हुआ। दूसरे फेज पर आइए, 142 सीटों पर मतदान हुआ जिसमें 92.67% लोगों ने मतदान किया है और कुल वोट 92.87%, यानी कि पहले चरण और दूसरे चरण को मिला दीजिए तो 92.87% वोटिंग प्रतिशत पहुंचता है। लेकिन अगर इतना ज्यादा वोटिंग प्रतिशत पहुंचा है तो क्या ये वाकई में परिवर्तन की हवा है या फिर एक बार फिर से ममता दीदी नजर आएंगी? इन सब के बीच फर्स्ट फेज 152 सीटें 93.19% वोटिंग। सेकेंड फेज पर आइए जहां पर 142 सीट 92.67% वोटिंग और 294 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन वोटिंग का आंकड़ा है 92.87%। और यही आंकड़ा अब एक नई सरकार तय करेगा जिसके लिए इंतजार 4 मई का करना होगा। 2021 के चुनाव में 85.2% वोटिंग हुई थी जो इस बार के वोटिंग फीसदी यानी कि मतदान प्रतिशत से बहुत ज्यादा है। साउथ कोलकाता का इफेक्ट भी आप समझिए। बालीगंज पर आइए जहां पर 88.16% वोटिंग हुई। भवानीपुर जहां पर खुद हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त बनी हुई है 86.74% वोटिंग हुई। कोलकाता पोर्ट पर आइए जहां पर 89.68%, रास बिहारी पर 86.58% वोटिंग हुई है। लेकिन ये वोटिंग के आंकड़े पिछले बार से काफी ज्यादा है और ये बहुत कुछ कह रहे हैं। बेलेघाटा में 90.81% वोटिंग हुई, चौरंगी पर 86.61%, एंटाली में 92.01% वोटिंग हुई और इसके अलावा जोड़ा सांकू में 86.72% वोटिंग हुई है। नॉर्थ कोलकाता के अलग अलग इलाके हम आपको बता रहे हैं। साउथ 24 परगना में आइए कितनी वोटिंग हम आपको ये बताते हैं कि कुल सीटें यहां पर 31 आती हैं। बासंती पर आइए 95.73% वोटिंग हुई। इसके अलावा भांगर में 96.78% लोगों ने मतदान किया। कैनिंग पश्चिम में 96.43% लोगों ने मतदान किया। कैनिंग पूर्व में 97.70% लोग मतदान करने के लिए पहुंचे और आखिरी में कुलतली में 95.99% लोगों ने मतदान किया। इसके अलावा कुल्पी में 95.42% मतदान, डायमंड हार्बर में 94.26% मतदान, फलता में 90.30% मतदान, जबकि जादवपुर में 87.87% मतदान और टॉलीगंज में 88.28% मतदान हुआ है। और इस पूरे आंकड़े को अगर जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा पहुंचता है 93.48%। बंगाल में बीजेपी को मौका है बहुत बड़ा और इससे बेहतर मौका कभी मिल नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम बढ़ चुके हैं, फैक्टर 1 है फिश पॉलिटिक्स जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई और फिश किसने कितनी खाई इस पर भी इस बार चुनाव में खूब चर्चा हुई। नेताओं की फोटो वायरल हुई, फिश पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा हावी रही। लेकिन काबा बनाम मां काली नैरेटिव भी खूब चला। मां काली नैरेटिव सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार ममता दीदी को कटघरे में खड़ा किया तो दूसरे तरफ महिला वोटर्स के लिए दोगुना कैश यानी कि 3,000 रुपए देने का ऐलान भी बीजेपी की तरफ से किया गया। चुनाव से पहले महिला आरक्षण का दांव भी यहां पर क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा? आजादी बनाम पाबंदी का नैरेटिव भी क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा? नरेंद्र मोदी
बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रैली करते हुए नजर आए, और यही फैक्टर है। और इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि क्या बंगाल में बीजेपी को मौका मिलेगा, और इससे अच्छा मौका मिल भी नहीं सकता, क्योंकि एसआईआर भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। फर्जी वोटर हटे हैं, फैक्टर तीसरा ये भी है। वोटर लिस्ट से 91 लाख अवैध नाम हटे हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती रही। चुनाव आयोग बीजेपी पर लगातार निशाना साधती रही, लेकिन अलग अलग फैक्टर के साथ। चौथा फैक्टर, ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल से शासन पर प्रहार। फैक्टर चौथा है कि बीजेपी का डबल इंजन नैरेटिव, डबल इंजन की सरकार का बीजेपी हर तरीके से जिक्र करती है। व्यक्तिगत हमले बंद, व्यवस्था पर प्रहार किया गया कि व्यवस्था जो टीएमसी ने बनाई, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई, वो पूरी तरीके से फेल है, और इसीलिए हमें लाइए, यानी कि बीजेपी को लाइए। इन सब के बीच पांचवें फैक्टर को भी आप समझिए, बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। ग्राउंड पर शाह ने जिस तरीके से फौज लगाई, वो 15 दिन बंगाल में कैंप जो किया बीजेपी ने, वो बीजेपी को सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहा है। पन्ना प्रमुख और मैन टू मैन मार्किंग, एक एक आदमी से मुलाकात करना बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, और इसीलिए बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी को इससे बेहतर मौका शायद कभी ना मिले। फर्स्ट फेज में 92.88% वोटिंग हुई है। तो अलग अलग जिले वार आप समझिए, सीट वाइज। दार्जिलिंग पर आइए, जहां पर 88.80% वोटिंग हुई। जलपाईगुड़ी में 94.65%, नॉर्थ दिनाजपुर में 94.16%, मालदा में 94.46%, और इन सब के बीच बीरभूम में 94.51%। बम्पर वोटिंग हुई है, और ये बम्पर वोटिंग बहुत कुछ कह रही है। पश्चिमी बर्धमान में 90 कुछ वोटिंग हुई, यानी कि 90% से ज्यादा अगर वोटिंग हुई। सेकेंड फेज पर आइए, जहां पर सीटें हैं 33, हिंदू आबादी 90% से ज्यादा, और टोटल 131 सीटों पर हिंदू 50 से 90% है। और अगर प्लस वोट किसी को मिल गया तो क्या वाकई में अलग तरीके का नजर आ रहा है। सेकेंड फेज में हिंदू सीट के नतीजों को भी आप देख लीजिए। 131 सीटें ऐसी है जहां पर टीएमसी को 113 सीटें मिली, और 18 गई बीजेपी के खाते में, और यही टीएमसी का बेहद महत्वपूर्ण गढ़ है। टीएमसी इसी के हवाले खुद को बेहद मजबूत मानती है। अगला फैक्ट दिखाइए, 15 साल की दीदी राज से गुस्सा उपजा है। बंगाल में नौकरी रोजगार का टोटा है, दूसरा फैक्टर है, और इसीलिए बीजेपी ये मानकर चल रही है इस बार ममता बनर्जी को हम पटकनी दे देंगे। इसके अलावा तृणमूल की तोलाबाजी, कटमनी कल्चर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। आरक्षण बिल गिरने से महिलाओं का गुस्सा क्या वाकई में फूटा, और लोगों ने बीजेपी का पक्ष में वोट किया। ये बेहद महत्वपूर्ण अलग अलग फैक्टर, और इसीलिए बीजेपी बंगाल चुनाव में अलग अलग तरीके से दावे कर रही है। महिलाओं को लेकर दावे कर रही है, सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके से सवाल उठाए हैं, और ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो वाकई में सीधे जनता से कनेक्ट हैं।